डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, कंपलसरी पेपर सेकंड। पेपर का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। चैप्टर का नाम है शिक्षण की नवीन विधाएं। इस पर चर्चा कल हमारी आप सबकी हुई थी। आज इसका पार्ट सेकंड। शिक्षण की नवीन विधाओं में हमारी आपकी जो चर्चा हुई है उसमें मैंने आप सबको बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचि पूर्ण आनंदमयी शिक्षण, सहगामी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, इतना मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है। अब उसके आगे उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षा की आधुनिक अवधारणा में जबकि शिक्षा बाल केंद्रित हो चुकी है तथा शिक्षण का स्थान अधिगम ने ले लिया है, शिक्षा जगत में एक और संकल्पना विकसित हुई है जिसे व्यापक तथा सतत मूल्यांकन कहते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ उसके विभिन्न अंग के रूप में चलता रहता है। इसका लक्ष्य यह ज्ञात करना होता है कि बच्चा अपने स्तर के अनुरूप सीख रहा है या नहीं, सीखने के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, बच्चा किस गति से सीख रहा है, यदि बच्चे में अपेक्षित सुधार नहीं है तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएं। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ। शिक्षा शब्दकोश में उपचारात्मक शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी निम्न सामान्य योग्यता के कारण नहीं, को अंशतः अथवा पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष लक्षण है। ब्लेयर और जोन्स के शब्दों में उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है जो छात्रों को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है। यह उसे प्रेरणा की आंतरिक विधियों के द्वारा उसकी क्षमता के अनुसार उच्च मापदंड तक पहुंचाती है। यह कठिनाइयों के सतर्कतापूर्ण निदान पर आधारित तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूल होती है। निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि विश्लेषण और विवेचन के कार्यों के अतिरिक्त उनको पृथक करना कठिन है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। इसके निम्नलिखित महत्व हैं। नंबर 1, इसमें छात्रों को विशेष शिक्षा प्राप्त होती है। इसमें छात्रों की कठिनाइयों का निवारण होता है। अगला, इसमें छात्रों को अपने विचारों को संगठित करने, व्याख्या करने व तुलना करने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें छात्र अन्य छात्रों के साथ अध्ययन कर लेता है। इसमें छात्रों की सभी कमजोरियों पर बल दिया जाता है। छात्र अपने कार्य में रुचि लेने लगते हैं। छात्रों को इस प्रकार के शिक्षण में समुचित प्रेरणा प्रदान की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण की विधियां। मेथड्स ऑफ रीमेडियल टीचिंग। यदि बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं है तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण तथा निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण में हम निम्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, अभ्यास पुस्तिका या कार्य पुस्तिका का उपयोग करके। नंबर 2, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके। नंबर 3, संदर्भ पुस्तक या अन्य सामग्री का उपयोग करके। नंबर 4, पुरस्कार तथा प्रशंसा का उपयोग करके। नंबर 5, सहपाठी अध्ययन समूह बनाकर। नंबर 6, वैकल्पिक शिक्षण विधि का प्रयोग करके। अगला है बहुकक्षा शिक्षण। किसी पुस्तक में बहुकक्षा शिक्षण लिखा हुआ मिलेगा, किसी पुस्तक में बहुस्तरीय शिक्षण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मल्टी क्लास टीचिंग अथवा मल्टी स्टेप टीचिंग। दोनों का अर्थ एक ही है। मानसिक योग्यता, अभिरुचि और विकास क्रम की विशेषता के कारण ही
एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के अधिगम स्तर भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु ऐसी शिक्षण युक्तियां और तकनीकें अपनानी होगी जिनके द्वारा एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। बहुकक्षा शिक्षण का अर्थ, आइए इस पर चर्चा करते हैं। बहुकक्षा शिक्षण का आशय प्रभावी प्रबंधन विधियों को अपनाकर व्यवस्थित शिक्षण से है। इसका सीधा अर्थ है एक शिक्षक द्वारा एक से अधिक कक्षाओं से एक साथ पढ़ाना। इसमें शिक्षक एक से अधिक कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षण करता है। इस शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक की श्रम शक्ति, सूझबूझ और समय का अधिक उपयोग होता है। बहुकक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षक को पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, संदर्शिकाओं, समय विभाजन चक्र, समूह नायक, मॉनिटर, बैठक व्यवस्था, बच्चों के विषयवार समूह को सही रूप में संचालित करना होता है। इसमें शिक्षक को एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करना होता है। बहुकक्षा शिक्षण की आवश्यकता। इस शिक्षण में गीत, लोकगीत, नाटक, कविता, पाठ तथा अंताक्षरी आदि को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। ये क्रियाकलाप शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। बहुश्रेणी शिक्षण में मॉनिटर प्रणाली तथा प्रोजेक्ट प्रणाली का विशेष महत्व होता है। प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए बच्चों को समूह में बांट दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना प्रत्येक शिक्षण विधा हेतु आवश्यक होता है। समूह के द्वारा उनमें सहभागिता से कार्य करने की भावना भी जागृत होती है। बहुकक्षा शिक्षा आज एक अपरिहार्य आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या प्रति विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा हेतु एक शिक्षक के आसपास का औसत आता है। ऐसी स्थिति में बहुश्रेणी शिक्षण में शिक्षक को भाषा, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन के साथ साथ कला और कार्यानुभव का भी शिक्षण करना अनिवार्य होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ साथ सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार ऐसा करने से सक्रिय अधिगम की स्थिति प्राप्त होती है, साथ साथ अनुशासन भी बना रहता है तथा अध्यापक को ऐसा करने से अधिक समय मिल जाता है, जिसका वे अन्यत्र उपयोग भी कर सकते हैं। बहुकक्षा शिक्षण की कुछ समस्याएं हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। इसकी निम्न समस्याएं हैं। कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता बनी रहती है। अध्यापक को मॉनिटर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अध्यापक कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाते। अध्यापकों को बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। अध्यापक पर कार्यभार बढ़ जाता है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण प्रक्रिया स्थापित नहीं होती है। अध्यापक छात्रों को समझाने में सफल नहीं हो पाते हैं। विद्यालय में कक्षा कक्ष में जो शिक्षा के संबंधित उपकरण हैं वो पर्याप्त रूप में नहीं रहते। इस प्रकार से बहुकक्षा शिक्षण की समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं के समाधान पर आइए हम आप चर्चा करते हैं। बहुकक्षा शिक्षण में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु निम्न उपाय करने चाहिए। नंबर 1, शिक्षक द्वारा शिक्षण से पूर्व ही योजना बना लेनी चाहिए। नंबर 2, नैतिक शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा के लिए सभी छात्रों को एक साथ एकत्रित किया जाए। नंबर 3, अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा को देखने हेतु मॉनिटर का चुनाव करें। नंबर 4, छात्रों को स्वयं करने के लिए देना चाहिए विषय सामग्री तथा मॉनिटर कक्षा का निरीक्षण करे। नंबर 5, शिक्षक शिक्षण योजना ऐसी बनाएं जिसमें प्रत्येक कक्षा वर्ग एवं छात्र शिक्षक को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। अगला है बहुस्तरीय शिक्षण, मल्टी स्टेप टीचिंग। आपके सिलेबस के अनुसार शिक्षण की नवीन विधाओं में ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट अप्रोच है, मल्टी स्टेप टीचिंग। बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ
मानसिक स्तरीय शिक्षण ही बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके से व अलग अलग नीति से, अलग अलग गति से सीखने वाले छात्र होते हैं। जब एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चे को उसके स्तर के आधार पर समूह में बांटकर शिक्षण कार्य करता है तो वह बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। जैसे किसी कक्षा में गणित विषय में तेज, मध्यम तथा धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, उन्हें क्रमशः कठिन, मध्यम एवं सरल प्रश्न देकर हल कराना बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। मूल्यांकन के आधार पर बच्चों की उपलब्धि स्तर का निर्धारण यानी ABCD की ग्रेडिंग करके पाठ्यवस्तु का शिक्षण बच्चों के मानसिक स्तर और उनके सीखने की दर के अनुसार करना ही उपयुक्त होता है। बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता, नीड ऑफ मल्टी स्टेप मेथड, इस पर हम चर्चा करें तो दो प्रकार की नीड हमारे समझ में आती है। पहली, बच्चों की उपलब्धि स्तर का अलग होना, दूसरा बच्चों में सीखने की गति का अलग अलग होना। बहुस्तरीय शिक्षण विधि के उद्देश्य इसके निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, छात्रों के समय का सदुपयोग करना। नंबर 2, छात्रों को उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करना। नंबर 3, शिक्षकों के अभाव में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। नंबर 4, विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाना। नंबर 5, छात्रों का विकास रुचि एवं भिन्नताओं के आधार पर करना। नंबर 6, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। नंबर 7, शिक्षा शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। नंबर 8, छात्रों को लोक संस्कृति जैसे गीत, नाटक, लोकगीत, कविता पाठ आदि से परिचित कराना। नंबर 9, छात्रों का मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से करना। नंबर 10, छात्रों को पाठ्यक्रम में निर्देशित दक्षताओं में प्रवीण करना। बहुस्तरीय शिक्षण विधि में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग बड़ी सावधानी व सूझबूझ से करना चाहिए। इसका प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था में सबसे पहला प्रयोग छात्रों में बैठने की उचित व्यवस्था से है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में 1 या 2 कमरे होते हैं तथा इनके सामने बरामदा भी पाया जाता है। इसी में 1 से 5 तक की कक्षाओं को लगाया जाता है। छात्रों को इस प्रकार बैठाना चाहिए कि वे एक दूसरी कक्षा को परेशान न करें और अध्यापक भी उन सभी छात्रों को आसानी से देख रेख कर सके। दूसरा, बहुस्तरीय शिक्षण विधि में अध्यापक छात्रों की रुचियों, भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षण करें। तीसरा, यदि विद्यालय प्रांगण में बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें ध्यान रखने योग्य बात है वो है मॉनिटर का सही चुनाव। उपयुक्त एवं कर्मठ कार्यकर्ता को ही यह अवसर दिया जाना चाहिए जिससे शिक्षण उपयुक्त हो। अगला है, इस शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक को छात्रों की रुचियों, भिन्नताओं को ध्यान में रख करके ही शिक्षण करना चाहिए। लास्ट है, समय सारणी बनाते समय कमरे तथा शिक्षकों की संख्या को ध्यान में रखकर ही संरचना करनी चाहिए, क्योंकि इन पर ध्यान न देने पर हाथ से परख समय सारणी बन जाती है जिसमें पाठ्य वस्तु का ठीक ढंग से प्रयोग कक्षा में शिक्षकों के द्वारा नहीं हो पाता है। इस प्रकार से मैंने शिक्षण की नवीन विधाएं इस चैप्टर को मैंने पूर्ण किया।